हुकूमत, आप पुलिस को देखो, उसको तनख्वाह भी मिल रहा है और गाड़ियों के पेट्रोलिंग का तेल मिल रहा है और इसको राइफ़लों का तेल है और सुई भी दिया जाता है और उसको धागा भी दिया जाता है अपने कपड़े सिलाई करने के लिए, बूट, शोल्डर, जुराबे, पैंट, शर्ट और जैकेट, जर्सियाँ, सारा कुछ सामान भी उसको दिया जाता है। और उसके बेसिक पे के अलावा उसके और अलाउंस हैं सारे, वो भी उसको दिए जाते हैं। और तो भी ये क्या करते हैं कि बड़ा आरपीओ जो आईजी है ना, वो छोटे-छोटे थानों के ऊपर वो डीपीओ या एसपी फिर क्या करेगा, अपना टैक्स रख देगा। अभी अभी इस थाने के ऊपर इसका कौन-सा किस चीज़ का टैक्स है? यानी उधर बॉर्डर में भी यही है, एलओसीयों पर फिर उधर से चीज़ें घुसाएँगे, फिर अंदर से बड़े-बड़े आमदनियाँ बनाएँगे। और फिर बोलेंगे कि फिर थाने के ऊपर इसलिए टैक्स है कि जुर्म ना हो तो भी उसको जुर्म पैदा करना है, बेगुनाह को भी जुर्मदार साबित करना है कि इंडिकेटर नहीं है साइकिल मोटर को। फिर उससे पैसे निकालने हैं, किसी भी हाल में थाने का टैक्स उसको देना है, उसको अपनी जो है वो टोपी जो है बचाना है, अपनी वर्दी। तो सारे पैगंबरों के दीन ऐसे बनाए रखे हुए हैं दुनिया के अंदर, डॉलर और सऊदियों के और रुपयों के। अभी खुद ये दुनिया में ऐसे फितने और किताबें और पैगंबरी ये मसले मसाइल अल्लाह के बच्चों में आकर के डाल रखे हैं और फिर इनको चलाते हैं ताकि थाने की सैलरी बने। तो फिर ये खुद सऊदियों का प्रोग्राम है। सऊदी जो है यहूदी का भाई है, उससे पूछो। अल्लाह ने तो कुलशन मुहित बोला था और फिर आदम के लिए बोला था, खलकल आदम आला सूरत अल इंसान व सिरी अनासिरु। ऐसे थोड़ा ही बोला था कि मैं मिट्टी के अंदर हूँ, बस मिट्टी से ही कोठा बनाओ फिर मुझे झुकता रहूं। कौन-सा कुरान ने बोला है? फिर ऐसे द सऊदी को देखो ना, ये मिट्टी के कोठे बना के कितना कितना करोड़ों खरबों रुपए की अपनी आमदनी कर रहा है। ये हाजियों का जो पैसा है, ये जहाज़ों के किराए से बरामद हुआ और ये पैसा उनके गोश्तों से बरामद हुआ और इतने दिन हज के लिए होटलों में ठहरे तो ये हमारी ये सैलरी बनी। और फिर मस्जिदें भी इनके लिए कौम से पैसे निकाल के मस्जिदें बनाए जाएँगे ताकि यानी आवाम को किसी हाल में घसीटना है और अपनी सैलरी बनाना है। फिर अभी ये तश्कील दिए हुए हैं कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान जो है सारे मुल्कों का दिफ़ा करेगा। इसमें से आपका पैसा तो पैदा होगा लेकिन मुल्क दुनिया में अमन कभी नहीं आएगा। गाड़ी के पुर्ज़े सिर्फ़ गाड़ी के लिए काम करते हैं। अभी ये गाड़ी के पुर्ज़ों को मुंतशिर कर दे कोई और जगह में के लिए गाँठ देता जाए कोई और जगह में, फिर गाड़ी चलेगा। सारा कोई बोलता है ये मेरा, वो बोलता है कि मुल्क मेरा, वो बोलता है कि ये ज़मीन मेरा। ऐसा भी कभी बोला है कि आज भाई बन के चलना है? ये सऊदी अरब तुझे पैसे देगा ना, ये यहूदियों का भाई है, ये मौक़िया तलाश करता है कि जैसे मैं पाकिस्तान को किसी तरीके से घुसाऊँ। पहले इसको बोलो कि तेरे फंडों से मुझे बस है, ये अपने फितने बंद करो जो बना के रखे हैं कि अल्लाह ही के बच्चों में। अल्लाह ने कहाँ कुरान में बोला था फस्जुदू लिकाबा कि तू काबा बना के ऐसे लोगों से सैलरियाँ निकाल रहा है, 2 नंबर यहूदियों के ऐंठों पर। और फिर पाकिस्तान की मदद को आने आ रहा है। आ जा मदद में, आ जा पाकिस्तान को लड़ा ले, दोनों को पता चलेगा, तेरे बच्चों को, सारी दुनिया को। आका मदीना ने पत्थर खाए और इमाम हुसैन ने अपना घराना दिया, तो भी किसी को तकल्लुफ़ नहीं किया। हक़ की तरफ बुलाते रहे, बुलाते रहे, बुलाते रहे। ये उसकी हम्द पे चलते हैं और फितने बना के पार्टियाँ बना रहे हो। दुनिया में 3 किस्मों के जंग होते हैं। एक एक जो है भाईबंदी के हाथ जोड़ने का ये जंग होता है, दूसरा कलम का जंग होता है, तीसरा बंदूक का होता है। आप डायरेक्ट बंदूक के पास क्यों जाता है? कौन से स्कूलों में गाँठ दिया है? किसान की फसल में अगर हमने चावल 9 C9 लगाया ना, उसके अंदर में टाक पैदा हो गया तो भी किसान को प्यारा होता है। तो अभी हमारे घर में, हमारे बीवी में किसी और का नुतफ़ा आ गया, बच्चा पैदा हो गया, वो मेरे घर का रोटी खाएगा तो बड़ा होगा, कितना मुझे प्यारा लगेगा। तो अल्लाह को तो हिलाली और हरामी सारे उसके बच्चे हैं। अंग्रेज़ कौन-सा उसका बच्चा नहीं है या यहूदी उसका बच्चा नहीं है, कोई सऊदी उसका बच्चा नहीं है, कोई मुसलमान उसका बच्चा नहीं है, सारे उसके बच्चे हैं। आप भाई बन के चलो, सारों को इत्माद में ले लो। अगर फिर इसने जाबिर ने कोई भी हमला किया उसका मैं हूँ ज़िम्मेदार। सारी दुनियाओं का, इसके इस्तेमालियों का सारा मेरे पास समंदर का नेटवर्क है। तेरे पास क्या है 2 नंबर?